चलिए, तो आज हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं। यानी कि आप हेडिंग देख करके और थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। होता क्या है कि सदिश और अदिश यानी कि स्केलर और वेक्टर के बारे में कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कुछ मिसकॉन्सेप्शन रहता है। जो सही सही बात क्या है, एक्चुअल बात क्या चीज़ है, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश वास्तव में है क्या। मोटा मोटी एक डिफिनेशन दे दिया जाता है सदिश और अदिश के बारे में। क्या चाहिए कि हाँ भाई, इसका जिसका सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो होता है स्केलर। जिसका जो है परिमाण के साथ दिशा होता है उसको वेक्टर। एक डिफिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, उसको थोड़ा सा समझने का आज हम कोशिश करते हैं। वास्तव में डिफिनेशन वही है और होता भी वही है, लेकिन थोड़ा सा समझने का इसको कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। तो आज हम पहले समझते हैं स्केलर के बारे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्केलर के बारे में। स्केलर में क्या होता है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी। सीधे सीधे फिजिकल यानी कि भौतिक, क्वांटिटी यानी कि राशि जिसका भौतिक में जिसका इस्तेमाल होता है, और उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक में क्या इस्तेमाल होता है? तो भौतिकी में यानी कि फिजिक्स से मोटा मोटी हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या चीज़, मेजरमेंट के बारे में। फिजिक्स है ये, मेजरमेंट का ही चीज़ है। तो मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं से घूम फिर करके बातें की जाती है कि फिजिक्स है क्या चीज़ है, मेजरमेंट का चीज़ है। तो जिसको ये मेजरमेंट किया जा सकता है किसी भी तरह से, डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में, वो सब कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। अब भौतिक राशि में क्या चीज़, दो तरह का, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या चीज़, जिसको, यहाँ समझिएगा, जिसका मेजरमेंट करके सिर्फ वैल्यू आ जाए, सिर्फ उसका वैल्यू आ जाए और वैल्यू से ही हमको एक कंप्लीट डिफिनेशन पता चल जाए, उसके बारे में सारा जानकारी मिल जाए, इस तरह का जो क्वांटिटी होता है ये कहलाता है क्या चीज़, स्केलर। जिसके बारे में सिर्फ क्या चीज़ हमको जरूरत है, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड अगर मिल जाए, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण मिल जाए, उसका वैल्यू मिल जाए, तो हमको उसका पूरा जानकारी मिल गया। उसके आगे का हमको जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो है सो चावल के बोरा में कोई चावल या कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, कोई और भी चीज़ हो सकता है। इसका सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है कितना, 50 kg, इसका वैल्यू है 50 kg, हमको सिर्फ 50 kg से मतलब है। ये अगर इसको उठा करके हम यहाँ से यहाँ पर रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 50 kg ही रहेगा और इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका महत्व है वही रहेगा। इधर आ जाए, इधर आ जाए, कहीं चला जाए, इसके महत्व में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो क्वांटिटी हो गया, इसको क्या चीज बोला गया, स्केलर क्वांटिटी। इस तरह का जो क्वांटिटी हुआ ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ उसका हमको वैल्यू से मतलब है, स्केल से मतलब है। वैल्यू मतलब स्केलर इसलिए कि स्केल जो होता है जो कि मेजरमेंट किया जाता है, तो इसका स्केल से मतलब, इसका वैल्यू से मतलब है। ये कहीं भी रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी मास, अगर दो पॉइंट का हम डिस्टेंस बोलें कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट जो है सो यहाँ पर है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट बी, दोनों के बीच में ये गैप जो है इस तरह से रहे। चाहे ये गैप को हम अगर मान लीजिए इसको हम रोटेट करा दें, ये गैप को जो हम रोटेट करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू वही रहेगा, बात वही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर घुमा दे, उधर घुमा दे, इस वैल्यू को जो है 100 ग्राम मान लीजिए, हमको मन हो कि नहीं भाई, हमको मन हो कि ये वैल्यू को सही, इसको मन होगा क्या चीज कि ऐसे घुमा दे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो कुछ भी चीज है, ये भी कुछ है, तो इस तरह का जो कुछ भी चीज है इस तरह का क्या चीज कहलाता है, ये सब क्या चीज हो गया, स्केलर हो गया। जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी रखा हुआ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर वास्तव में है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। वेक्टर ही समझना है, स्केलर में क्या समझना। स्केलर में जिसका सिर्फ हमको वैल्यू से काम हो गया स्केलर। वैल्यू के अलावा कोई और चीज का जरूरत ही नहीं है, वो कहीं भी रखा हुआ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर वेक्टर में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा, एक आदमी जो है सो एक फुटबॉल को जो है सो किक मार रहा है। अब किक मारने का एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। जब तक इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, जो किक अगर किधर की ओर मारा जाए तो इसका कोई महत्व नहीं हो पाएगा, कुछ सही सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसको जानकारी के लिए, जिसका कंप्लीट जानकारी के लिए हमको क्या चीज चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में उसका डायरेक्शन चाहिए। एक प्लेग्राउंड में कोई फुटबॉल खेल रहा है, किधर भी बॉल मार दे, किधर भी फुटबॉल को किक मार दे, क्या वो कभी गोल कर पाएगा सही से? वो कभी फुटबॉल खेल पाएगा? तो जब तक उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं रहेगा और कितना फोर्स में, कितना वैल्यू से, कितना मैग्नीट्यूड के साथ उस पर फोर्स लगाया जाए,
फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, जब तक ये दोनों चीज जब एक साथ कंबाइन नहीं, मतलब यानी कि एक डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड दोनों जब एक साथ नहीं आएगा, तब तक जो है उसका सही सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा और काम प्रॉपर हो नहीं पाएगा। यहां पर एक ठो दो ठो दोस्त है, ये जो है दोनों दोस्त था, ये दोनों पहले झगड़ा कर लिया, ये चला गया नदी किनारे पर बैठ के चला गया, नदी किनारे समुद्र के जो कुछ भी है वहां बैठा हुआ है। ये पूछ रहा है कहाँ है रे, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर 2 किलोमीटर हम दूरी पर चले आए, ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पर, ये पूछा यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो 2 किलोमीटर, तो साथ में 2 किलोमीटर साथ में इसको क्या दिखाना पड़ रहा है, डायरेक्शन यहाँ पर है, यानी कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस और साथ में अपना डायरेक्शन बता रहा है कि इधर है, नदी किनारे पर है, यहाँ पर है। सिर्फ वो बोल दे कि घर से हम 2 किलोमीटर दूरी पर हैं और अपना डायरेक्शन नहीं बताए, क्या ये अपना सही सही इंफॉर्मेशन देगा, इसको कभी ढूंढ पाएगा, इसका ये जो दोस्त है कभी ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। तो जब तक उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में मैग्नीट्यूड कितना डिस्टेंस पर है, ये दोनों चीज जब एक साथ नहीं आएगा, तब तक ये अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है, संपूर्ण सूचना जो है इसे नहीं दे पा रहा है, नहीं दिया है। तो जब तक कोई भी चीज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों नहीं मिलेगा, तब तक ये इसको ढूंढ नहीं पाएगा। और इस तरह का जो क्वांटिटी होता है ये क्या चीज कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दोनों चीज का जरूरत है, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, ये 2 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों जब लगेगा, दोनों जब एक साथ मिलेगा, तब जाकर के इसका सही सही सूचना मिलेगा या सही सही ये जो है सो यहां पर खेल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वांटिटी क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हो, तभी जाकर के सही सही उसका सूचना मिल पाता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या चीज चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड की चाहिए, तो क्या चीज हो गया, स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो क्या चीज हो गया, वेक्टर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जब वेक्टर है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों आ गया, तो उसका कुछ तरीका भी होना चाहिए, आखिर पता कैसे चलेगा कि वेक्टर है। तो उसके लिए एक तरीका बताया गया है, उसके लिए एक तरीका निकाला गया, क्या चीज, कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको क्या किया जाए, क्या किया जाए, उसके ऊपर एक एरो साइन इस तरह से दे दिया जाए। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि फोर्स क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स में जब तक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक साथ नहीं आएगा, उसका सही सही सूचना नहीं मिल पाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाना है, बल लगाना है, तो किधर से बल लगाना है, तो डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में कितना बल लगाना है, तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो इस तरह का क्वांटिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर को सूचित करने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर में इसके ऊपर एक एरो साइन दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तुरंत मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इस तरह के क्वांटिटी के ऊपर क्या किया गया, एक एरो साइन दे दिया गया। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक एरो साइन दे दिया गया। मतलब जब भी इसको वेक्टर के रूप में दिखाना हो, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमको जानना हो इसके बारे में, तो इस परिस्थिति में क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक एरो साइन दिया जाता है, जिससे ये सिर्फ ये बात पता चलता है कि हाँ ये जो है सो इस ग्रुप में आता है, वेक्टर के ग्रुप में आता है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, कोई भी चीज का द्रव्यमान सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इस तरह का क्या चीज, इसके ऊपर एरो साइन देने का जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर नहीं दिया जाता है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या किया जाता है, एरो साइन से डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब जो है अगर वेक्टर है तो इसका कुछ टाइप भी है, तो वेक्टर के कुछ टाइप पर हम लोग आ जाते हैं, मोटा मोटी इसका टाइप समझते हैं। तो जैसे कि पहला हो गया पोजीशन वेक्टर, पहला वहां पर देख सकते हैं, पहला है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब कौन चीज, कि जहां से कोई भी ओरिजिन, जो भी एक मिड पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से जिस जगह को दिखा रहा है वहां पर एक सीधा एक रेखा खींच दिया जाए, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये क्या चीज कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जहां पर भी एक पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये क्या चीज कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो ये पहला पोजीशन हो गया, P मान लेते हैं एक पॉइंट हो गया।
अब सेकंड आते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश हो गया। विस्थापन सदिश, अब ये मान लीजिए पहले जो इसका जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो दोस्त है ये बोल रहा है कि कहां पर है, तो यहां पर हम बैठे हुए हैं। कहां पर, तो जहां पर से हम चले थे वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर है, नदी किनारे पर है, इस दिशा में है। अब ये इसका पोजीशन हो गया P। अब थोड़े समय के बाद फिर क्या हुआ सो समझिए, अब ये जो चला गया से यहां पर चला गया, अब इसका नया पोजीशन हो गया कहां पर, Q। अब जो है सो ये चला गया, मान लेते हैं यहां से घसक करके और इधर जाके कहीं बैठ गया, तो इसका नया पोजीशन कहां बनेगा, Q पर बनेगा। तो ये जो हो गया सो क्या होगा, नया पोजीशन Q बन गया। तो पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, पोजीशन चेंज हो गया, यानी कि यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेस हो गया तो इसको कहा गया क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चूंकि ये विस्थापित हो गया, अपने पहला पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला गया, विस्थापन हो गया, तो अब जो यहां से जो टारगेट करेगा सो इस पॉइंट को टारगेट करेगा, यानी कि यहां से यहां इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन सदिश। दूसरा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि अगर, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है चूंकि हम बहुत थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं कहने का मतलब कि सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, पूरा विस्तार से क्लास की तरह हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर हुआ, इसका ये जो पोर्शन होता है इसको बुलाता है हेड, और ये जो पोर्शन होता है इसको बुलाता है टेल, ठीक है। और ये जो लेंथ होता है, लेंथ बतलाता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ बतलाता है। जैसे जो लाइन बड़ा रहेगा, जो लाइन बड़ा रहेगा इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जो लाइन छोटा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। अब यहां समझिए, जैसे इक्वल वेक्टर, अगर दो वेक्टर दोनों का अगर जो है, यहां ध्यान समझिएगा, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का लेंथ बराबर है और दोनों का डायरेक्शन बराबर है, तो इस तरह का जो वेक्टर कहलाएगा, ये क्या चीज कहलाएगा, इक्वल वेक्टर, यानी कि थर्ड नंबर वाला, ये क्या चीज कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों समान हो गया तो क्या चीज कहलाया, इक्वल वेक्टर। जैसे कि आप दो दोस्त जो है सो अगर कहीं जा रहे हैं और एक साथ बात करते हुए जा रहे हैं तो क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर के बाद चले आते हैं, कौन सा है, इक्वल वेक्टर के बाद चले आते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि अगर यहां ध्यान दीजिएगा, एक इधर गया दूसरा इधर आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, लेंथ दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या चीज कहलाएगा, निगेटिव। अगर पहला ए है तो दूसरा क्या होगा, माइनस ए, पहला का अपोजिट हो गया तो निगेटिव वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, कोलिनियर, संरेखीय मतलब रेखा एक ही है, एक ही लाइन पर जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। अब मैग्नीट्यूड समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि समान ही हो, मैग्नीट्यूड समान और असमान दोनों हो सकता है। तो इस तरह का जो वेक्टर होता है ये कहलाता है कोलिनियर वेक्टर। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद जो है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसका शुरुआत क्या है, एक ही बिंदु से होता है, जिसका शुरुआत एक ही बिंदु से होता है, वो कहलाता है कोइनिशियल वेक्टर। नाम है इनिशियल यानी कि शुरुआत, सबका एक जगह से अगर शुरुआत हुआ हो, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो गया हो, तो इस तरह का वेक्टर कहलाता है कोइनिशियल वेक्टर। उसके बाद ये यहां के बाद यूनिट, ऑर्थोगोनल, कोप्लेनर और जीरो, ये चारों जो है सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है। चारों में इसका यूनिट वेक्टर का और ऑर्थोगोनल वेक्टर का तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ये सबका थोड़ा सा कम यूज होता है या न के बराबर होता है, ये दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये दोनों के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कह सकते हैं कि चारों के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल, कोप्लेनर और जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में बात की जाएगी। तो फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि वेक्टर के बारे में मोटा मोटी समझ गए होंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर का कुछ टाइप क्या है, ये सब के बारे में मोटा मोटी समझ गए होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, फिर इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में।